सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1918 पहला विश्व युद्ध। ब्रिटिश और तुर्की साम्राज्य युद्ध के मैदान में आमने सामने थे और ब्रिटिश सेना में शामिल थे कई हजार भारतीय सैनिक। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में एक इलाका था शरकत, जिस पर से तुर्की सेना को खदेड़कर एंग्लो ब्रिटिश फोर्सेस का कब्जा करना था। जब एंग्लो ब्रिटिश सेना शरकत पर कब्जा करने आगे बढ़ रही थी, उसमें केवल 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स ही थे और बाकी सभी हिंदुस्तानी। तुर्की सेना मजबूत थी और उस पर सीधा हमला करके जीतना लगभग असंभव। उसे ऐसी ही सेना हरा सकती थी जो कि युद्ध नीति और युद्ध कौशल दोनों में ही निपुण हो। भारतीय सैनिकों ने अपनी पारंपरिक युद्ध विद्या का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के खेमे में घुसपैठ शुरू की और धीरे धीरे दुश्मन को घेरना शुरू किया। और इससे पहले कि दुश्मन सचेत होता, उस पर चौतरफा हमला हो चुका था। हमला बेहद गहरा था और दुश्मन ने तुरंत संभाल कर आक्रमण किया। लेकिन ये भारतीय सैनिक पीछे ना हटने वालों में से थे। कई शहीद हुए और कई घायल, लेकिन दुश्मन पर हावी हुआ इनका जुनून। इस सेना के आगे खड़े रहना तुर्कियों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था और उनके अपने सैनिक टूटने लगे। हमला 2 दिन जारी रहा। 2 दिन के घमासान युद्ध के बाद अगले दिन सुबह जीत का बिगुल बजते ही आसमान में गूंजा जयकारा, बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह सेना श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के वंशज वीर मराठाओं की थी। 114 मराठा यूनिट। इस बटालियन की काबिलियत और ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए इसे ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां मराठा के भावी शूरवीरों को तैयार किया जाता है और जिस रेजिमेंट का आज नाम है मराठा लाइट इन्फेंट्री। मराठा एक सिंपल है, मारेगा मगर हटेगा नहीं। वो इसका जो एक जुनून है कि वो दिखने में डोसाइल है, शॉर्ट स्टडी, लाइक फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस है। वो जो भी हालात में उसको आप डालोगे, वो उस हालात को अडॉप्ट कर लेता है जल्दी से जल्दी, और अपना जो काम जो दिया गया है उसको पूरा करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक रहता है। जब भी जिक्र मराठाओं का आता है तो सामने छवि होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके शौर्य और प्रताप ने मुगलों को नाको चने चबवाए। जब भी आप मराठा लाइट इन्फेंट्री कहते हो, उसका शुरुआत एक ही इंसान से शुरू होता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ा, कभी हारा नहीं, उसी मुताबिक हमारा रेजिमेंट भी जो भी लड़ाई में भाग लिया है जीत कर ही आया है। उनका एक बहुत बड़ा विचार था कि इसको हम एक नेशनहुड के लाइन के ऊपर लेके जाएं। जब हम नेशनहुड की लाइन पे चलते हैं तो काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ही बिकेम अ नेशनल लीडर। मराठा गढ़ी यशाचा घनी, अर्थात कि मराठा जो सोल्जर होता है वो हाइट में छोटा होगा लेकिन सुडौल होगा। उसकी गति और उसकी सोचने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो हर एक जगह अपने शारीरिक रूप से छोटा होने के बावजूद अपनी गति और अपनी चतुराई से हर एक जगह विजय प्राप्त करता है। ये एक सोल्जर के ट्रेट्स हैं। इन्हीं ट्रेट्स को इस्तेमाल करते हुए शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के तहत मुगलों को काफी जगह धूल चटाई थी। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मराठाओं की पहली बटालियन अगस्त 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खड़ी की। बंबई और उसके उपद्वीपों को सुरक्षित रखने के लिए मराठा सेना और नौसेना दोनों ही बॉम्बे सिपॉइज की दूसरी बटालियन बनी। इन्हें जाना जाता था जंगी पलटन के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में फ्रेंच इन्वेजन से बचाव करने के लिए डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना था। उस समय सन 1768 में सेकेंड बॉम्बे सिपाहीज का गठन हुआ। गठन होने के बाद ये टुकड़ी तकरीबन 20 साल तक कंटिन्यूसली लड़ाई की हालत में रही, जिसकी वजह से इसका नाम जंगी पलटन रखा गया। और मराठाओं की दूसरी बटालियन भी 1768 में स्थापित की गई बॉम्बे सिपॉइज की तीसरी बटालियन के अंतर्गत, और इसे नाम दिया गया काली पांचवी। 18वीं सदी में कई और बटालियंस खड़ी की गई, जिन्होंने काहून, बलोच, एबिसिनिया में अपनी जीत के झंडे गाड़े।
और फिर 19वीं सदी में मराठाओं की सेना ने दोनों विश्व युद्धों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और ब्रिटिश राज में दिए जाने वाले युद्ध सम्मान विक्टोरिया क्रॉस के भी हकदार बने। ब्रिटिश सेना में बॉम्बे इन्फेंट्री के नाम से मराठा सोल्जर्स को लिया गया तो उनकी चपलता चतुराई को देखते हुए उनको लाइट इन्फेंट्री का दर्जा मिला था। तो ये अकेली लाइट इन्फेंट्री बटालियन है जिसने ये दर्जा प्रथम विश्व युद्ध में हासिल किया और द्वितीय विश्व युद्ध में इसको साबित किया। और 1922 में जब सेना का पुनर्गठन हुआ तो यह बनी 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। 1947 में आजादी के बाद यह कहलाई सिर्फ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो कि आज 21 बटालियंस मजबूत है। लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट होती है जिसके साथ ना ही टैंक्स होते हैं ना ही बख्तरबंद गाड़ियां। यह पैदल चलने वाली सैन्य यूनिट होती है जिसके पास आधुनिक हल्की राइफल्स होती हैं और कुछ तोपें। बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष, जो कि शिवाजी महाराज की बहादुरी का आह्वान करता है। जब शिवाजी लड़ते थे तब हमारा वॉर क्राई हर हर महादेव था। उसके बाद जब ब्रिटिश आ गए उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने एक फोर्स था जो उनको होल्ड किया था, उनको और मुगल्स को, तो उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता था उनको। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और उसके बाद भी जो लड़ाई हुए उस दौरान अगर ट्रूप्स को मोटिवेट करना था, उनको पता चला कि अगर मराठा रेजिमेंट या मराठा ट्रूप्स को अगर मोटिवेट करना है इनका नाम लेने से हो जाता है, तब उन्होंने अलाउ किया। और तब से लेकर अभी तक बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ही वॉर क्राई हुआ है हमारा। आज यही रेजिमेंट भारत की सबसे काबिल रेजिमेंट्स में से एक है, जिनके मूल सिद्धांत है ड्यूटी, ऑनर, करेज यानी कर्तव्य, मान और साहस। सबसे पहले जो ड्यूटी जिया जाता है उसको दिन हो रात हो कोई भी हालत हो पूरा करना जरूरी है। सेकंड, ऑनर, जो भी काम करना है इज्जत के साथ करना है। और तीसरा, करेज। करेज एक ऐसा चीज़ है जो एक सोल्जर में इनबिल्ट होना चाहिए, और ये तीनों को मिला के जो एक पर्सनालिटी बनता है, जहाँ पे भी भेजोगे, वो माउंटेन्स में हो, रिवराइन टेरेन में हो, एम्फीबियस ऑपरेशन हो, अगर आप इस रेजिमेंट को देखोगे सक्सेस हासिल किया है। और अपने इन सिद्धांतों पर अटल रहने वाली सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी और कई सैन्य और युद्ध सम्मान पाए। 2 विक्टोरिया क्रॉस, 5 अशोक चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 महावीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 44 वीर चक्र, 63 शौर्य चक्र और कई युद्ध सेवा और सेना मेडल्स। इसके साथ ही 2 पद्म भूषण और 1 अर्जुन अवार्ड। बैटल ऑनर्स जब एक बटालियन को मिलता है, वो बैटल ऑनर्स तभी मिलता है जब ऑफिसर और मैन इकट्ठा होके मिल के लड़ाई करे और डटे रहे काउंटर अटैक और काउंटर अटैक पर। तो ये तभी हो सकता है जब ऑफिसर और मैन रिलेशनशिप बेहतर हो। और अभी भी जब एक ऑफिसर सेंटर में पोस्ट होता है, आते ही पहला या दूसरा दिन में वो अपना बटालियन के तमाम जैसे जवानों को मिलता है, उससे पता चलता है कि कितना रैपो, क्लोज रिलेशंस वो मेंटेन करते हैं। और ये हमारा रेजिमेंट में सबसे अच्छा है। रेजिमेंट का सेंटर है कर्नाटका के शहर बेलगांव में। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ही एक ऐसी अनोखी रेजिमेंट है जिसके रेजिमेंटल सेंटर को भी एक खास बैटल ऑनर से नवाजा गया। 1917 के दौरान हम टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में डिप्लॉय हुए थे ब्रिटिश के साथ, टर्क्स के अगेंस्ट। जब लड़ाई छिड़ा तब जाके शरकत एक लोकेशन था हिल फीचर पे, जिसको कैप्चर करना था। इनिशियली ब्रिटिश ट्रूप्स और बाकी ट्रूप्स और 14 सिख को भी डिप्लॉय किया था, लेकिन सक्सेस हासिल नहीं हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा बटालियन था जो लॉन्च किया गया था, और जो शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया गया है उसी मुताबिक इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन अपना के उसको कैप्चर किया, जिसके वजह से जो द ग्रेट वॉर था उसका टर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। और इस दौरान जितने डेकोरेशंस इस बटालियन को मिला है, आज तक किसी इन्फेंट्री बटालियन को नहीं मिला है। और उस वक्त हमको बैटल ऑनर शरकत भी मिला।
और ये थी 114 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन, जो आगे जाकर बनी 10 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन। और चूंकि उस वक्त रेजिमेंटल सेंटर ही इनकी देखरेख में था, तो ये बैटल ऑनर इस सेंटर को दिया गया। बेलगाम का ये रेजिमेंटल सेंटर सबसे पुराने 5 मिलिट्री स्टेशंस में से एक है, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निर्माण के समय स्थापित किए गए थे, और ये अंग्रेजों का एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था। और जहाँ तक उनका ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप देखते हो, जहाँ पे भी सी शोर है जैसे गोवा, मुंबई, उनसे एक 1 डे टर्न अराउंड में उन्होंने आर्मी कैंप्स भी एस्टैब्लिश किया था। जो टेरेन, जो वेदर जो बेलगाम में मिलते हैं, उससे आप किसी भी कंडीशन के लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर माउंटेन्स चाहिए, यहाँ सेमी माउंटेनस है। रिवराइन चाहिए, रिवराइन भी इधर है। प्लेन्स चाहिए, प्लेन्स भी है। और जो लोकल पॉपुलेशन जो सपोर्ट करता है आर्मी को, वो इन एंड अराउंड देखते हो। गोवा में प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन बेलगाम में सपोर्ट बहुत अच्छा था। इसीलिए शायद ब्रिटिश ने हमको यहाँ पर रेजिमेंटल सेंटर लगाने के लिए पहले प्लान किया, और तब से ये रेजिमेंटल सेंटर यहीं पे चल रहा। और आज ये रेजिमेंटल सेंटर शान से अपने इतिहास की उन कहानियों को सहेज रहा है, जो कि मराठा साहस और बलिदान की मिसाल है, और देश की हिफाजत और पलटन की इज्जत का मान रखते हुए प्रेरणा स्रोत बनी। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.